वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेबसाइट्स फॉर अ स्मॉल लार्ज एंड बिग बिजनेस, इसका हमने डिटेल स्टडी किया था। और उसके साथ फैक्स मशीन, व्हाट इज़ मीन बाय फैक्स मशीन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फैक्स मशीन, इसका हमने डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ईमेल क्या होता है, तो ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ नोन एज अ ईमेल। सो द क्वेश्चन विल बी आस्क इन एग्जाम, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल सबको पता है। सो ईमेल इज़ एन एक्सेप्ट नेम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो email is a short form of electronic mail that involves sending message via telecommunication link. So email is a electronic mail, so that is sent through a internet, means via a telecommunication link. So that's why its name is electronic mail. So that is a simply in software form. Okay, so that is called as a email, just like your Gmail, Yahoo account, Reddit mail is there. They provide this email services. You make an account or sign up when you use at the first time. Then after that, the ID password is given to you, and by using this ID password, means authentication, you can log into your email, and in that you can compose the email. You can check the emails in the inbox which is received from the other. So that is an electronic mail. Second point, the addition of internet and www has impacted many communication technologies that later on contribute to various kinds of user. ठीक है, तो जिस हिसाब से इंटरनेट का यूज़ एंड वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज़ www, हैज़ मेन एन इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो अलग अलग यूज़र्स जो है दे आर कनेक्टेड to the internet and this www. So beginning with the introduction of the email, this allows the business to use of traditional post email. Okay, so पहले जो था traditionally simply post mail is available, but by using this internet technology, the email will be comes into the picture. ठीक है, तो जैसे जैसे यूज़ बढ़ा इंटरनेट का एंड www का, तो उस हिसाब से क्या हुआ, जो नया टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वो पिक्चर में है। एंड बाय यूजिंग दैट यू कैन सेंड द ईमेल दैट कैन बी अ सिंपल मेल और इट कैन बी अ बिजनेस मेल। ओके, सो दैट सेव्स द मनी एंड और पेपर एंड पोस्ट सर्विसेज। तो ईमेल का एडवांटेज ये है कि उससे मनी सेव होता है। ठीक है, पोस्ट सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, पेपर की ज़रूरत नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर फॉर्म में है। ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्टेड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर इन जस्ट सेकंड, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में यू कैन सेंड डेटा इन द फॉर्म ऑफ दैट इज़ अ बाइनरी डेटा, मीन्स डिजिटल डेटा, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर इन अ सेकंड। तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी मेल कर सकते हो। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स इंटरनेट and a Gmail account or your Yahoo account, means mail account is needed. So you can send mail or the data through one computer to the another computer in just second or to the various computer at a time. ठीक है, मीन्स एक मेल आप बहुत सारे लोगों को भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, मीन्स कार्बन कॉपी CC एंड BCC से। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है मेल में, मीन्स एक ही मेल आपको अलग अलग इंडिविजुअल्स को सेंड करने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत सारे लोगों को आपको एक साथ मेल सेंड करना है, सो यू कैन यूज़ द CC ऑप्शन ओवर देयर। ठीक है, तो एक ही मेल बहुत सारे लोगों को एट ए टाइम सेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ टू कंप्यूटर्स टर्मिनल्स हाउएवर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर आर कनेक्टेड ऑन इंटरनेट, इट इज़ पॉसिबल टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम वन टू द अनदर। ठीक है, अगर दो कंप्यूटर्स मशीन और टर्मिनल्स आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मीन्स उस दोनों में बहुत सारा डिस्टेंस है। ठीक है,
नहीं सपोज एक कंप्यूटर एक स्टेट में, दूसरा कंप्यूटर दूसरे स्टेट में, उनमें सपोज 500 to 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट बोथ दिस कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दोनों भी कनेक्टेड है इंटरनेट को. सो इट इज़ पॉसिबल टू सेंड द मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर विद इन अ जस्ट सेकंड. ठीक है, तो ये पॉसिबल है ड्यू टू द दिस ईमेल टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ईमेल इज़ कॉस्ट एंड कन्वीनियंस. जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया कि ईमेल इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन, मीन्स इट सेव्स द मनी ऑन द पेपर, बिकॉज ईमेल में पेपर की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सो इट सेव्स द कॉस्ट एंड इट इज़ कन्वीनियंट, but only the requirement is you need a mail account and internet. So companies can broadcast thousands or millions of mail each year with almost no incremental cost per piece, and email is easily archived to facilitate compliance in regulated industries. ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ मेल एक ही साल में सेंड करती है. दैट कैन बी अ सिंपल मेल और इट कैन बी अ बिजनेस मेल. ओके, सो दैट सेव्स द देयर कॉस्ट पर पीस. ठीक है, क्योंकि मेल में पेपर की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पोस्ट सर्विसेज का भी जो कॉस्ट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है जो सिंपल पोस्ट में लगता है. ठीक है, ओनली यू रिक्वायर द इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर और ऑन योर मोबाइल. So that can be easy for the these companies. So first one is the popular and convenient, and it is efficient. So these are the some advantages of a simply electronic mail. So it is popular and convenient and it is efficient. Okay, second, within no time we can send to anywhere in the world. तो जैसे आपको पता है कि अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो विद इन अ सेकंड वो मैसेज क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा. एंड यू कैन अटैच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल विद दैट मेल. यू कैन ऐड अ वर्ड, PDF फाइल and an Excel file. Okay, so different files are accepted in the mail. You can attach it and send it from one computer to the another computer. So that is also advantage in the email. Next point, photographs and video can be sent via email. So we can send photographs also and small videos also by using this email. So these are the some benefits of email. So these are the different points regarding the electronic mail. If the question will be asked, then write down this point one by one. Next point is voicemail, which is just opposite to the your email. So the question will be asked, what is meant by voicemail? So in that, voicemail is the form of email only. ठीक है, तो voicemail एक फॉर्म है email का ही. Here a message, instead of being communicated in a written form, it is sent in the form of voice of the caller. ठीक है, तो email में जो मैसेज सेंड करते हैं वो हम रिटर्न फॉर्म में करते हैं. ठीक है, मीन्स लिख के, टाइप करके, and that can be communicated from one computer to the another computer. But in case of voicemail, we can record a voice and that voice can be sent from sender to receiver or from one computer to the another computer. ठीक है, so that is the difference between email and voicemail. उसका नाम ही voicemail. So in that, instead of returning written form, only the voice will be sent from one computer to the another or from sender to the receiver. So like email, it is very easy to use and it is a convenient way of leaving short message for someone who is not immediately available. ठीक है, तो जिस तरह से हमने email देखा उसी तरह से ये भी यूज़ करने के लिए easy है and it is convenient way to leaving a short message. ठीक है, तो इसमें यूज़र क्या कर सकता है, एक शॉर्ट वॉइस मैसेज सेंड कर सकता है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर साइड एंड हु इज़ नॉट इमीडिएटली अवेलेबल. मीन्स अगर आप किस सेंडर ऑफ सपोज आप वॉइस मेल सेंड कर रहे हो रिसीवर को, इफ़ रिसीवर इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है,
मीन्स जो रिसीव करने वाला पर्सन है अगर वो अवेलेबल नहीं है, सो बाद में भी वो उस वॉइस मैसेज को वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ द फैसिलिटी। आपने बहुत से बार सुना होगा कि जो लैंडलाइन फ़ोन्स है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप जो भी बोलोगे फ़ोन पे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड वो लोग बाद में उसको सुन सकते हैं। सो दैट इज़ अ वॉइस मेल। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द वॉइस मेल। Next topic is intranet. So in that first point is an intranet uses the same technology as a internet. ठीक है, तो दोनों भी डिफरेंट है, इंटरनेट एंड इंटरनेट। सो इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट में यूज़ होती है दैट इज़ सेम टेक्नोलॉजी जो इंटरनेट में यूज़ होती है वही इंटरनेट में भी यूज़ होती है। ठीक है, बट ऑपरेट्स विद इन द कन्फाइंस फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रानेट जो यूज़ होता है वो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल कंपनी के लिए, ठीक है, या एक स्पेशल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इंट्रानेट। एंड इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट मीन्स इट विल बी वर्क एज अ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट। सो नॉर्मली इंटरनेट इज़ यूज टू डिलीवर टेक्स्ट एंड इमेजेस, although the technology is capable of audio, animation, video, real-time 3D graphics. ठीक है, तो इंटरनेट इज़ जनरली यूज फॉर डिलीवरिंग अ टेक्स्ट एंड इमेजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में टेक्स्ट एंड इमेज मैसेज सेंड करने के लिए जनरली यूज़ होता है इंट्रानेट। ओके, बट इट इज़ ऑल्सो कैपेबल, मीन्स वो ऑडियो, एनिमेशन, वीडियो, 3D ग्राफिक्स कैन ऑल्सो बी सेंड बाई यूजिंग दिस इंटरनेट technology. The principal constraint on the media that internet can employ is the bandwidth capacity of the organization network. तो ऑर्गेनाइजेशन में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग कंपनीज है या अलग अलग ब्रांचेस है। ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उसमें 3 कंपनीज वर्क कर रही है। ठीक है, सो ऑल दीज कंपनीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर, so that forms one intranet. ठीक है, so that is called as a intranet. And in these different companies they can communicate with each other by using these text message, or by using the images can be exchanged between these companies, so that form an intranet. So it will depend on the bandwidth. Okay, मीन्स ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दैट कैन बी ए वायर्ड और वायरलेस, तो उसका एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ बैंडविड्थ और कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। ऑल्दो इट इज़ ऑल्सो इन द केस दैट few desktop PCs are currently capable of playing audio information, which is much less expensive to distribute and maintain within the intranet that with the paper equivalents. ठीक है, so these are the different points regarding the intranet. So intranet is same, uses the same technology of internet, but intranet is only available for a single organization, and your internet will be used in the for a different organization, so that is a network. So that is the main difference between internet and intranet. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो टॉपिक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।